बातचीत करेंगे। किस किस को मिला है योजना का लाभ? हाथ उठाइए जरा, देखिए, हाथ उठाइए, हाथ पूरा ऊपर करिए, कैमरे में दिखेगा कि अगर ये योजना ना होती तो क्या होता आपके साथ? ये योजना ना होती तो मैथ्स और बायो लिया है वो भी मैं ना ले पाती, आगे की मेरी पढ़ाई को। क्या बनना चाहती हैं बड़ा? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या करेंगी डॉक्टर? सर वो मेरी छोटी बहन का हाथ जल गया था गलती से मेरे हाथ से। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का मीना है। आपका नाम अनुष्का मीना है। अनुष्का मीना जी, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है? जी हाँ। पढ़ते हैं आप उस योजना से? हाँ। पैसे आते हैं उसमें? हाँ। कितने पैसे आए अभी? 25,000 से ज़्यादा तो आ चुके हैं। आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी, आप जब भी पढ़ते तो कोई ऐसी योजना का आपको लाभ मिला है? नहीं, उससे पहले मेरे कोई सा फॉर्म नहीं भरा है जिससे मुझको फ़ायदा हो, जिससे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। ये लाडली बहन योजना से मेरे को फ़ायदा हुआ है, मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्यों लगता है आपको इससे फ़ायदा हुआ है? आपके पापा क्या काम करते हैं? खेती। खेती करते हैं। हाँ। अगर ये योजना ना होती तो कहीं ना कहीं पढ़ने में आपको दिक्कत होती? वैसे तो फैमिली के प्रॉब्लम तो नहीं करते, लेकिन ये लाडली बहन योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को, घर पे भी और स्कूल में भी। लाडली बहन योजना से पढ़ाई भी हो रही है और घर पे भी, खेती में भी फ़ायदा होता है, लेकिन लाडली बहन योजना से पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं हम लोग। इससे लाडली बहन योजना से हमको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा कोर्स ले सकते हैं। अच्छा कोर्स ले सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना ये है जिससे हम लोग लड़कियां, मतलब हमको पैसे मिलते हैं जिससे हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। 1,28,000 रुपये मिलते हैं हम लोगों को। 1,28,000 रुपये मिलते हैं जब आप 21 साल के हो जाए। हाँ। तो क्या लगता है जो सरकार है, सरकार जानते हैं भाई हर एक प्रदेश की सरकार होती है, आप मध्य प्रदेश के यहाँ के मामा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आपको लगता है भाई उन्होंने आपके लिए कुछ काम किया है जब ये पैसे आपको मिलते हैं? हाँ, किया है। और अभी वैसे भी 12th मतलब 12वीं क्लास में जो लोग पास होते हैं उनको लैपटॉप की सुविधा दी है, स्कूटी की सुविधा दी है, जिससे हम कॉलेज में भी अच्छी सुविधा ले सकते हैं। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी परसेंटेज बनेगी, जिससे अच्छा कॉलेज ले सकते हैं हम लोग, सीहोर में, भोपाल में, ऐसे ये होता है। अच्छा, तो अब आप जो पढ़ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे भाई? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे भैया सरकार ने हमारी मदद करी है एक लड़की होने के तौर पर? हाँ, सरकार ने वैसे तो ये लाडली बहन योजना और ऐसी बहुत सी योजना बनाई जिससे हम लोगों बालिकाओं को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है, जिससे हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। पहले 16वीं शताब्दी में लड़कियों को घर से निकलना भी बंद था सख्त, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक क्लास में 50 से ज़्यादा लड़कियाँ आ रही। पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन आज सरकार ने हमारी ऐसी कर दी कि हम स्कूल में आके पढ़ाई भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा, ये अभी बात करें कि लड़कियां बाहर निकलने से भी डरती हैं, अपने घर से बाहर, गांव से बाहर, आपको डर लगता है इस सरकार में जो सरकार है फिलहाल? नहीं, अभी तो नहीं लगता। पहले का तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तो नहीं लगता, क्योंकि हर तरफ कानून की सहायता मिलती है। हर 181-1098 ऐसे हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों के लिए कि कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर। इसलिए कितना कॉन्फिडेंस है बच्ची में? मध्य प्रदेश की बच्ची है, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। 17 साल की बच्ची है और कितना कॉन्फिडेंस इसमें है। देखिए, बोलने का, योजनाओं को बताने का, तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं इनको मिल रही हैं, उससे लाभ मिल रहा है, तभी ये बता पा रही हैं। नहीं तो हमने देखा है भाई राज्य में जाते हैं और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से वो दिखाए, स्मार्ट बोर्ड से यहाँ पर पढ़ाई होती है और ये सरकारी स्कूल है। अब सरकारी स्कूल है, सरकार की योजनाएं यहाँ है और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई, और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं। यस, हाँ, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और टोटल कंप्यूटर क्लास भी है, और हर एक चीज़ की सुविधा होती है। हमेशा हर एक उस पे 26 जनवरी, 15 अगस्त पे यहाँ पे हर एक प्रोग्राम होता है अच्छे से, और यहाँ पे के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं, और भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे हर एक टीचर।
हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। परिवार कितना सपोर्ट करता है भाई? जैसे लड़कियों को पहले होता था या अभी भी कुछ जगह होता है कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है पढ़ने। नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो लड़की। हम 3 बहनें, लेकिन तीनों बहनों को पढ़ाया और अभी भी बोलते हैं तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, और हमेशा भरोसा करके ही पहुँचाते, नहीं तो भरोसा नहीं करते तो स्कूल में आज हम लोग भी नहीं होते। तालियां बजा दीजिए लड़की के लिए। और बताइए, पूरा करिए अपनी बात। पहले पहले वर्तमान के अभी भी बोल रही हूँ मैं, आज भी बहुत से लोग लड़कियों को घर में रखते, पढ़ाई उपलब्ध नहीं कराते कि तुम लड़की और लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़के हमारे लिए, तुम दूसरे घर पे जाओगे हमारे पैसे खर्च करके, यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है तुम लोगों को पढ़ाकर। लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी तक भी पढ़ा रहे और आगे भी पढ़ाएंगे। मेरी दीदी उनने अभी तक कॉलेज से भी आगे बढ़ चुकी है, मेरी दीदी उन फाइनल कॉलेज तक पहुँच चुकी है। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं, ना लड़का ना लड़की। सरकार ने लड़कियों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं। ज़्यादा अधिकार दिए? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने लड़कियों को इतने अधिकार दिए हैं कि उनमें पढ़ने का जो है जज्बा, कोई सी मतलब जिन लड़कियों को पढ़ने का शौक है लेकिन वो फैमिली के मारे घर में रहती है, पढ़ नहीं पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। जब लड़कियां शिक्षित होंगी जब ही देश का विकास होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार और तालियां बजाइए लड़की के लिए। जब लड़कियां शिक्षित होंगी तब का विकास होगा। तो आपको शिक्षित करने में यहाँ की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार योगदान दे रही है? हाँ, दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत कुछ किया है, उन्होंने भी हमारे लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। पहले महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी, अब कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि अब हर एक चीज़ का अधिकार मिला है। हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, महिलाओं को, लड़कियों को, हम 198, 181, 1098 कॉल करके हेल्प ले सकते हैं उन लोगों की। ये सरकार ने योजना बनाई तभी तो हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको तो हम अचानक से आए हैं इस स्कूल में, हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने स्कूल देखा और सोचा क्यों ना यहाँ का जो विकास है, अब अन्य नेताओं की बात करें, भाई शौचालय के नाम पर वोट लेते हैं, हम शौचालय बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, फ्री राशन देंगे, इस पर वोट मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ किसी भी देश का होता है शिक्षा। अगर शिक्षा मजबूत होगी देश मजबूत होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। और मैं रैंडमली हम यहाँ पर आए, लेकिन देखिए एक एक वर्ड इस बच्ची को याद है, एक नंबर याद है कि मेरी सुरक्षा कैसे होगी, मुझे योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। कहाँ से याद किया आपने ये सब? याद नहीं, ऐसे तो ये जनरल नॉलेज है और टीचर्स भी बताते हैं हम लोगों को। हाँ, टीचर्स सपोर्ट करते हैं, हर हमेशा कोई सी प्रॉब्लम होती है बताते हैं, इस पे ऐसे करो तो तुमको ज़्यादा सहायता मिलेगी। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। कुछ आप पहले पढ़ते होंगे, अभी कौन सी क्लास में? 12th में। यहाँ पे और भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही हैं, कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं 15 महीने। क्या उन सरकारों में ऐसी योजना आप तक पहुँची थी? नहीं पहुँची थी मेरे पास ऐसी भी। हाँ, नहीं आपके पास नहीं पहुँची, यानी कई लड़कियों के पास नहीं पहुँची। हाँ। तो क्यों नहीं ध्यान दे पाए वो इस चीज़ पे? अब वहाँ पे जैसे कि जिन लोगों को ये काम देते हैं कि तुम लोग इसको संभालो और आगे और लड़कियों के पास ये योजना पहुँचाओ, तो बहुत से मतलब कुछ ध्यान नहीं देते ऐसी योजनाओं पे कि किसी को फ़ायदा हो। वो अपने में रहकर दूसरे को फ़ायदा नहीं देखते, आधों का नेम नोट करते हैं, आधों का नहीं करते। लाडली बहन योजना में भी बहुत सी जगह आधे नेम नोट हुए, बाकी की और जगह पे आधी लड़कियाँ रह ही गई। बस उनको देखना है कि हाँ अपन ने ये काम किया है, बाकी का ये नहीं देखना कि कितने बच गए, कितना नुकसान हो रहा है, इससे कितनी लड़कियां बच चुकी है ये लाडली बहन योजना से। तो आपको ये नहीं लगता है भाई इस बार अब चुनाव होने वाले हैं, मतदान समझते हैं ना, वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, अब इस चुनाव होने वाले हैं, अगर सरकार बदली तो हमारे ये जो योजनाएं हैं बंद हो सकती हैं, आपको फिर अपने पैसों से पढ़ना पड़ सकता है या फिर आप पे दिक्कत आ सकती है। क्या कहेंगे, क्या सरकार फिर यही आनी चाहिए? सरकार तो यही आना चाहिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा, हर एक घर में, हर एक फैमिली में, स्कूल में, हर एक जगह पे। और अधिकतर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और सब लोग यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार बनेगी जब भी अपने को फ़ायदा होगा। अभी मतदान में कुछ पैसे देकर दूसरे अपने मतदान खरीद लेते हैं, एक मतदान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मतदान अभी हाल फिलहाल के लिए अपन पैसे लेकर मतदान दे दे दूसरे को, फिर 5 साल वही सरकार अपने ऊपर जुर्म करती है। और तालियां बजाइए।
सोचने वाली बात है कि उन नेताओं को बता देना चाहता हूं जो केवल इसलिए जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, भाई शौचालय बनवा देंगे, हमें वोट दें, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देखिए अब अगर ये बच्चा कल को बड़ा होगा, वोट करेगा तो क्या सोच करके वोट करेगा। इसलिए नेता लोग सोच समझ करके अब राजनीति करें, सोच समझ करके शासन करें। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, हो सकता है इतनी बातें मुझे भी ना पता हो जितनी आपने बता दी हैं। आपको तो पता होगा, आप लोग तो ऐसे थोड़ी नहीं, हमारे स्कूल में और भी स्कूल में गए होंगे। हाँ, तो आपकी और भी लड़कियों से बात होती है। आप ये बताइए, एक मुद्दा और होता है शिक्षा के अलावा, वो होता है सुरक्षा। लेकिन अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर हम मौजूद थे, वहाँ पर जो भी सरकार है, राजस्थान महिला उत्पीड़न समझते हैं, लड़कियों के साथ जो ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, नंबर 1 है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आपको ये डर नहीं लगता हम बाहर जाएंगे, सुरक्षा है यहाँ पे? नहीं, हम लोग श्यामपुर के नहीं, दूसरे गांव से आते हैं, बस से आना जाना हमारा होता है। बस में भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमारे मैम ने, मतलब टीचर्स मैम होती है, उन्होंने हमको बताया बस में किस तरह कैसा इंसान कैसा है, उसको देखने की हमको परत सिखाइए कि कौन सा इंसान कैसा है, कौन क्या करना चाहता है, उससे बचने का वो भी बताए। सेफ्टी पिन रुपट्टे में रहती है, वो पिन निकाल के लगा सकते हैं हम लोग। देख लो भाई कितनी बड़ी बड़ी हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया। सरकार भी सुरक्षा दे रही है, नहीं दे रही? हाँ, दे रही है सरकार भी। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, थोड़ी देर आपसे फिर बात करूंगा। बहुत बड़ी बातें बताइए, बैठिए, आप बैठ जाइए। अब आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती मीना है। आरती मीना, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा बोलने का, साइड में बोल रही थी आरती मीना जी। आपको मिल रहा है लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ? मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि जैसा कि इसने बोला था, वो आंगनबाड़ी की मैम उनने किसी ने नहीं भरा होगा फॉर्म, इसलिए मैं इस योजना में नहीं हूँ, मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है? हाँ। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने पैसों से पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं अपने पैसों से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन सरकार के लाभ मिले, स्कॉलरशिप मिलती है, उससे पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाती है उससे। आपको लाडली लक्ष्मी योजना का अगर लाभ मिले तो आपको क्या मदद होगी, क्या आपको सहायता होगी? अगर मुझे वो मिले तो मैं आगे जैसे कि यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे उसमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसमें फ़ायदा मिलेगा? हाँ। पापा क्या काम करते हैं? पापा किसान हैं। किसान है? हाँ। किसान होते हुए उन्हें दिक्कत होती होगी फीस वगैरह जमा करने में? हाँ, पापा को दिक्कत होती है, लेकिन वो फिर भी करते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए वो पिता संघर्ष करते हैं। आप ये एक और बात बताइए कि किसान हैं आपके पिताजी, सरकार की तरफ से कोई योजना मिलती है पिताजी को? पिताजी को सरकार की तरफ से 2000 रुपये मिलते हैं, वो 6 मुख्यमंत्री योजना के तहत 6 महीने में 2-2 हज़ार करके किस्त आती है घर में। यानी आपको भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस सरकार को? भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं भाई, आपके बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए देखिए आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आपके बराबर वाले को मिली है, कई लड़कियों को मिल रही है ना, सभी को मिल रही है यहाँ पे वैसे तो, और देखा जाए तो उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं, क्या बनेंगी यूपीएससी क्लियर करके? एसडीएम बनेंगी, डीएम बनेंगी, आईपीएस बनेंगी? क्या करेंगी आईपीएस बन के? आप महिला हैं, लड़की हैं, उस हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है भाई, आप अगर बन जाती हैं आईपीएस तो क्या काम करेंगी आप? आईपीएस अगर मैं बन जाती हूँ तो जैसा कि अनुष्का बोल रही थी, लड़कियाँ कुछ बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनके लिए उनको बाहर निकाल, मतलब कहेंगे कि भाई सशक्त हो, ये आप सशक्त रहिए, निडर होकर बाहर निकलिए, और जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए, और उनको खास करके ये सारा बंद करना चाहिए। क्या तो तालियां बजा दिए भाई इनके लिए भी? ऐसा नहीं करना। क्या, आप बैठिए, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी परमार है, मैं गुलखेड़ी से आती हूँ, ग्राम गुलखेड़ी से। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश को ही बहुत अच्छी से मतलब वो करती हैं, और जो उनकी योजनाएं हैं वो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ तक कि शिक्षा में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है वो बहुत ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि जो शिक्षा, क्योंकि बोलते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ताली बजाइए।
बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, उससे पढ़ रहे हैं आप, बढ़ रहे हैं? जी, इस योजना का लाभ मुझे तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण है उसमें जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं होती हैं उनकी वजह से कोई भूल हो जाती है तो वो नाम नहीं लिख पाती है, इस कारण मैं उसका लाभ नहीं ले पा रही हूँ। तो जो लड़कियां इस योजना का लाभ ले पा रही हैं उन्हें बहुत सारी मदद मिलती है ताकि वो पढ़ाई में अपनी पढ़ाई को आगे कर सके। जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे कर रही होंगी वो। सपने पूरे। हाँ। ये सरकारी स्कूल है। जी, ये सरकारी। कहते हैं भाई सरकारी स्कूल तो पढ़ाई में डल होते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ स्मार्ट बोर्ड देख। जी, एमपी है, यहाँ पे मामा जी का चल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये यहाँ की कंडीशन, सरकारी स्कूल की कंडीशन भी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि आपने अभी बोला था मुझसे कि माननीय केजरीवाल कहते हैं, हाँ, कहते दिल्ली के हैं स्कूल कि हमारे दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एमपी भी बहुत अच्छा है, शिक्षा में बहुत आगे चल रहा है एमपी मामा जी की वजह से। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और शिक्षा की वजह। जी, अच्छा, शिक्षा तो है, और शिक्षा और सुरक्षा दोनों साथ चलती है। सुरक्षा के बारे में, और सुरक्षा दोनों भी साथ साथ चलती है। यहाँ का कानून भी बहुत मजबूत है और लड़कियों के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा अभी है ही सही। यहाँ पे ना मतलब लड़कियाँ अभी बेखटक होकर बाहर घूम सकती हैं। अच्छा, आपने भी देखी होंगी सरकार तो और भी थी, उन सरकारों में भी आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पाया? जी नहीं, इससे पहले 15 महीनों के लिए 15 महीने के लिए कमलनाथ जी रहे थे, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। होता है ना कि जो सरकारें बनती है वो बड़े बड़े वादे करती हैं पहले तो, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाती है। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अपने वादे को पूरा कर सके और अपने देश उन्नति के लिए सोचे। तो कौन सी सरकार है? मामा की सरकार आपको ऐसी लगती है? जी, मुझे तो मामा जी की सरकार ही ऐसी लगती है कि वो अभी हम लोग के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। फायदेमंद है। क्या काम करते हैं आपके पापा? मेरे पापा कृषक हैं। कृषक हैं? जी। तो कहीं ना कहीं किसानों की बेटियां हैं ये। किसान चाहता है कि मेरी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़े, कोई आईपीएस बने, कोई एसडीएम बने, डीएम बने। और मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा, अब ये छोटे छोटे जो बच्चे ये भी जानते हैं भाई सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और क्या देख करके मतदान करना है। अब नेता जनता को मूर्ख मानना बिल्कुल छोड़ दे। अब ऐसा होगा कि भाई कोई नेता आके बोले कि मैं शौचालय बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, मुझे वोट दो। झूठे वादे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा है। शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित है वो कभी अपना वोट बेच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। तो मेरा मतलब सभी से ये अनुरोध भी है कि अपना वोट किसी को बेचे नहीं, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत होती है। अपना वोट सोच समझ कर दें। अच्छा, एक योजना है भाई, 6,000 रुपये मिलते हैं किसान को, आपको पिताजी को मिल रहे हैं? जी, मिल रहे हैं। जी, आपको पता है ये बात कि मिल रहे हैं? सच बताइए। जी, मेरे को फाइनल नहीं पता, लेकिन जो पीएम आवास योजना है उसके तहत उन्हें 2,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मुझे अभी फाइनल नहीं पता कि नहीं, फिर मिलते, अगर भाई इतना पता है मिलते हैं। हाँ किसानों के लिए काम कर रही है शिवराज सरकार? जी, बेशक कर रही है किसानों के लिए भी काम। किसानों के लिए मतलब जो आप अपने पिताजी को देखते होंगे भाई सरकार उन्हें क्या सुविधाएं दे रही है, टाइम पर खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सोसाइटी में उन्हें खाद उपलब्ध होता है, और मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं तो अभी मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन जो योजनाएं होती हैं उन सभी का लाभ सभी किसानों को भी मिलता है। क्या बनना चाहती है बड़ा? मुझे कलेक्टर बनना है। वो तो आईपीएस बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, दोनों दोस्त बनेंगे क्या बड़े होंगे? जी नहीं। क्या करेंगे कलेक्टर बन करके महिला लड़कियों के लिए? जी, लड़कियों के लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, और मतलब अच्छी शिक्षा सुरक्षा मिले, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। जी। तो तालियां बजाइए भाई एक बार। देखिए, बड़े-बड़े सपने हैं इन लड़कियों के, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार से ये लड़कियां खुश हैं, इनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खैर, ये तो आप भी वीडियो देख करके बताते रहिए कमेंट में। आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम मुस्कान नाथ है। मुस्कान नाथ। मुस्कान नाथ। मुस्कान नाथ जी, क्या आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है? जी हाँ। क्या क्या मिलता है उसमें पहली किस्त आपको 6th क्लास में मिलती है, फिर 9th में मिलती है। उसमें 2,000 रहते हैं, फिर शायद उससे बढ़ के 4,000 रहते हैं। हाँ। 11वीं 12वीं में 6,000 1,000 रुपये थे। हाँ, मतलब मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे फादर नहीं है। क्या हो गया था फादर? मैं तो जब हुई नहीं थी मेरे को। अच्छा, आपको नहीं पता है। हाँ। तो जिस तरह से आपके फादर नहीं है और ये सरकार की योजना आपको मिल रही है, आपको पढ़ने में मदद मिलती है? जी हाँ, इससे हम पढ़ाई में मदद मिलती है, और जैसे कि एडमिशन्स के टाइम पे ये लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे वो भी काम आते हैं।
हाँ। थोड़ा खुल के बोले, घबराइए नहीं, बताइए सही से कि अगर ये योजना ना होती तो क्या होता आपके साथ। ये योजना ना होती तो मैं सब्जेक्ट लेने में जो मैंने मैथ्स और बायो लिया है वो भी मैं ना ले पाती आगे की मेरी पढ़ाई को लेकर। आगे की पढ़ाई को लेकर हाँ, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ, नेवी में जाना चाहती हूँ। नेवी में जाना चाहती हैं। सरकारी स्कूल है ये, स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं क्या कहूँगा, दिखाएं कैमरा मैन एक बार कि मैं भी चौंक गया जब यहाँ पर आया कि सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, कभी ऐसा नहीं होता भाई हमें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए था? जी नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राइवेट स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड मैंने अभी तक नहीं देखे, और सरकारी स्कूलों में ये सुविधाएं हैं। कंप्यूटर क्लासेस हमारी जो अभी नेक्स्ट पीरियड है। नेक्स्ट पीरियड है। हाँ। यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आपके सरकारी स्कूल है उन्हें भी स्मार्ट बना दिया है। हाँ, बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप बैठिए, तालियां बजा दी इनके लिए भी। हाँ, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? दिव्या यादव। दिव्या यादव। दिव्या यादव जी, आपको भी लाभ मिलता है इस योजना का? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है, कब से मिल रहा है? 6th क्लास से ही। 6th क्लास से मिल रहा है। अभी कौन सी क्लास में? 11th। 11th में। हाँ। तो क्या लग रहा है भाई, ये सरकार ने योजनाएं दी हैं, कुछ मदद मिली है आपको इससे पढ़ने में? भाई घर वालों का, पिताजी का बोझ कम हुआ कुछ? हाँ, हो रहा है, वो तो मिल रही है हम लोगों को मदद तो ये योजनाओं से। यानी मामा का जो योजनाएं हैं, मामा के जो लाभ है वो आप तक पहुंचा? हाँ, पहुँचा है। आपको पता है भाई अभी मतदान है, अभी वोट पड़ेंगे, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं भाई, ये योजनाओं का अगर लाभ मिल रहा है तो हम वोट देंगे उनको? जी हाँ, वो भाजपा सरकार को ही देना पसंद करेंगे। भाजपा सरकार को ही देना पसंद करेंगे। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे धीरे धीरे। और मेरे साथ सर खड़े, सर से कहूँगा सर इधर आ जाइए, क्योंकि स्टूडेंट से हमने बात की है। सर यहाँ पे आ जाइए, बीच में बच्चों के, यहीं पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका, बताएंगे एक बार? मेरा नाम परमानंद पाटिल है। परमानंद पाटिल। परमानंद पाटिल जी, आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे ऑफिस का काम देखता हूँ। ऑफिस का आप काम देखते हैं। इन बच्चों ने तो मुझे बताया, लड़कियों ने, कि भाई हमें जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हम उस लाभ से पढ़ते हैं। आप बताइए कुछ और क्या क्या लाभ मिले हैं, और जहाँ से जो बच्चे पढ़ कर के निकले हैं, कहते हैं भाई लैपटॉप भी मिले हैं। यहाँ पे इस 2023-24 में, 22-23 में और 23-24 में सबसे ज़्यादा अच्छे लैपटॉप मिले हैं। यहाँ पे 47 लैपटॉप इस वर्ष मिले थे बच्चों को, और ये सीहोर ज़िले में सर्वश्रेष्ठ स्कूल रहा है ये वाला। ताली अपने स्कूल यहाँ 90+ में 5 बच्चे आए हैं जिन्होंने 91 को स्कोर क्रॉस किया था। और इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस हैं, 2 स्मार्ट क्लास हैं, और 1000 बच्चों के समथिंग यहाँ पे दर्ज हैं। लेकिन कहते हैं ना भाई, सरकारी स्कूल में तो ये कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि स्मार्ट क्लास, और आपके मध्य प्रदेश के इस स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है। यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से भी दी गई है। अच्छा। और PM श्री स्कूल हुआ है ये गत वर्ष, और PM श्री स्कूल होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं भी हैं। प्ले ग्राउंड भी आया हुआ, मतलब ग्राउंड भी आया हुआ है। और PM श्री के लिए जो बिल्डिंग बनना है वो यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर की दूरी पर बनने की स्कीम चल रही है। और क्या कहेंगे, सरकार को इस सरकार में लाभ मिला इन बच्चियों को? हाँ, सरकार की बात तो सब सही है, ये सरकार मतलब धरातल तक अपनी योजनाएं पहुंचा पा रही है? पहुँचा रही है। आप शिक्षक हैं और आप समाज का जो निरीक्षण है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या इस सरकार ने समाज में बदलाव को एक स्थापित किया है? नहीं, बिल्कुल बराबर किया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों को, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, सभी को लाभ मिला है, बराबर लाभ मिला है। स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे पूरे सांस्कृतिक आयोजन वगैरह भी होते रहते हैं। ऐसा भी होता है भाई, सरकार ने योजना लिख दी है, बोल दी है, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुँची? वो धरातल पर है, धरातल पे बिल्कुल बराबर। मध्य प्रदेश की। हाँ, यहाँ धरातल के ऊपर पूरी है। और किसी भी विषय की कोई शिक्षक की कमी भी नहीं है। जहाँ मतलब कुछ कमी है तो उन गेस्ट शिक्षकों के द्वारा उनकी पूर्ति की गई है। क्या आपके स्कूल? 618 के समथिंग बच्चियाँ हैं, 6 से 12 तक। और बच्चे लड़के? लड़के 430। यानी लड़कियों का रेशो ज़्यादा? हाँ, लड़कियों का यानी रेशो। मध्य प्रदेश में क्या ये सब जो बच्चियाँ का रेशो ज़्यादा हुआ है, क्या लाडली लक्ष्मी योजना की वजह से हुआ है कि वो पढ़ पा रही है? नहीं, वो योजनाएं भी हैं, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई
पढ़ाई अच्छी है। यहाँ पे एडमिशन के लिए मतलब बच्चों को काफ़ी आवेदन आते हैं, तो बहुत से बच्चे छूट भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पढ़ाई बेहतर होती है। और जब भी यहाँ भी लगभग 80% से ऊपर बच्चे प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते हैं। 80% से ऊपर बच्चे। आपसे और भी बात करूंगा मैं, यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं बच्चों तक, और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितनी लड़कियां अपना भविष्य बना पा रही हैं ये भी आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है, आप बताएं, खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? राशि शर्मा। राशि शर्मा जी, आपको भी लाभ मिलता है लाडली लक्ष्मी? हाँ मिलता है। क्या क्या मिलता है उसमें बताएंगे एक बार? पहले 6th में मिले थे 2,000 रुपये, फिर 9th में मिले थे 4,000 रुपये, उसके बाद 10th में मिले थे, 11th में मिले थे 6,000 रुपये। क्या मदद आपको हुई इससे कि भाई पैसा आता है सरकार से, उससे आपका एडमिशन हो जाता है, क्या मदद हुई? हाँ, उससे हम पढ़ाई के आगे कर पा रहे हैं, एडमिशन उससे ही होता है, उससे ही फीस भरते हैं हम। क्या काम करते हैं? नहीं, मेरे पापा नहीं हैं। पापा नहीं है आपके? देखिए ये भी एक बच्ची है, इनके भी पापा नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है भाई मेरे पापा नहीं हैं और सरकार की वजह से मैं पढ़ पा रही हूँ। हाँ, ये उनकी वजह से ही पढ़ पा रही हूँ मैं, सरकार की वजह से ही। आपका क्या नाम? प्राची ठाकुर। प्राची ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए, आपको भी लाभ मिलता है लक्ष्मी योजना का? हाँ मिलता है। कब कब मिला? 6th में, 9th में और 11th में, अभी 12th में मिलेगा। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं भाई शिक्षा का कमी है मध्य प्रदेश में, शिक्षा का अभाव है, लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़की पढ़ भी रही हैं, और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है, लड़कों का रेशो कम है और लड़कियों का ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की नहीं पढ़ पा रही हैं यहाँ कुछ भी। तो मामा के राज में क्या लगा, जो मामा है शिवराज सिंह चौहान, आपको लगता है सही है? बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, और उन्होंने जितना विकास किया है और जो भी इतना कुछ किया है गवर्नमेंट स्कूल और लड़कियों के लिए, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हैं। यस। तो देखिए कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ इन लड़कियों को मिल रहा है जिससे ये पढ़ पा रही हैं, और भी जो लड़कियां हैं यहाँ पर उनसे भी बातचीत करेंगे। किस किस को मिला है योजना का लाभ? हाथ उठाइए जरा, देखिए, हाथ उठाइए, हाथ पूरा ऊपर करिए, कैमरे में दिखेगा, पूरे हाथ ऊपर करिए अपना, जिसको मिलता है। आपको नहीं मिल रही है तो देखिए ये जो लड़कियां हैं इनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लक्ष्मी अहिरवार है। आपका भी नाम लक्ष्मी है, तो क्या लग रहा है योजनाओं का लाभ आपको मिलता है लाडली लक्ष्मी? यस सर। क्या क्या मिलता है? सर अभी 6th में 2,000 मिले थे और 9th में शायद 4,000 मिले थे। 10th में 6,000, 11th में 6,000। यस सर। पापा क्या काम करते हैं? सर शॉपकीपर है। शॉपकीपर। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला, क्या बोले पिताजी के भाई अब मैं अपनी बच्ची को पढ़ा सकता हूँ? आपको भी क्या लगा मैं पढ़ सकती? नहीं सर, मतलब मेरे को तो है, मतलब घर वाले भी इतना भरोसा करते हैं कि लड़की पढ़ने जा रही है तो गलत काम नहीं करेगी, तो सर घर वाले भी नहीं रोकते कि तू यहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं पढ़ेगी। सर अभी मतलब मैं कोचिंग नहीं जा रही थी, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं कोचिंग नहीं जा रही थी, तो अब मैं कोचिंग जा रही हूँ तो पापा ने भी नहीं बोला, मतलब मैं आती 8 बजे हूँ तो पापा ने भी नहीं बोला कि तू इतनी लेट क्यों आती, तो पापा ने बोला खुद जाओ और खुद आओ। सही काम कर रही है सरकार? यस सर। क्या सही लगा आपको इसमें? सर जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती घर की स्थिति के कारण, उनको पैसे दिए तो वो भी पढ़ रही हैं, और मतलब जैसे कि पैसे मिल रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा और भी कुछ काम में भी यूज़ हो रहे हैं वो सर। और गांव कौन सा आप? सर शामपुर। शामपुर। कहाँ से आते हैं आप? सर सुबह पापा छोड़ देते हैं, जाते पैदल हैं। फिर लेके जाते हैं? पैदल जाते हैं? सब पैदल जाते हैं। क्या बनना चाहती हैं बड़ा? सर डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या करेंगी डॉक्टर? सर वो मेरी छोटी बहन का हाथ जल गया था गलती से मेरे हाथ से, सर उसके हाथ की सर्जरी भी करवानी है। उसके हाथ की सर्जरी करवानी, तो डॉक्टर बन के आप ही करेंगे सर्जरी? नो सर। अच्छा, अभी मतलब क्या हो गया था हाथ पे उसके? सर गर्म पानी से जल गई थी। अच्छा, हाँ वो क्यों हो रही है? ठीक हो जाएंगी वो? तो सरकार ने कोई मदद नहीं की भाई? नो सर। कितना हाथ जला हुआ है? सर एक हाथ और एक पैर जला हुआ है। तो क्या मतलब खाल जली होगा? यस सर। सर वो अभी खाल सही नहीं हुई है। चलिए रोइए मत, वो ठीक हो जाएंगी। तो सरकार से कोई मदद नहीं मिली? अभी वो कार्ड चलता है प्रधानमंत्री उसका नहीं है ना कार्ड? आयुष्मान कार्ड। सर उसका नहीं है। नहीं आया आपके पास?
उसका नहीं है, सबका है लेकिन उसका नहीं है अभी। अच्छा, उसका नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बना नहीं है। यस सर। चलिए आप बैठ जाइए, आप रोइए मत, ठीक हो जाएंगे जल्दी आपके। बैठिए बैठिए, आप खड़े होइए, आप बोल पाएंगी। हमारे साथ जो है महिला टीचर भी मौजूद हैं। मैम इधर आइए, आप इधर आइए, आपसे भी इधर आइए, अंदर आ जाइए आप। मैंने लड़कियों से बात की और कुछ लड़कियों के जो पिताजी हैं वो किसान हैं, कुछ लड़की जो हैं उनके पिताजी ही नहीं हैं, कुछ लड़की गरीब घर से हैं। तो आप इनके बीच रहती हैं। अब ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर कितना आप प्रयास करती हैं कि ये लड़की, इन लड़कियों को, लड़कों को या यहाँ के बच्चों को ये महसूस ना हो कि हम महंगे स्कूल में नहीं पढ़ पाए? सर सारी सुविधाएं इन लोगों को यहाँ पे मिलती हैं। अगर इन लोगों को किसी चीज़ की कमी रहती है तो हमारे सर हैं, सर अपनी ओर से मदद करते हैं। तो सारी सुविधाएं इन बच्चों को मिलती है। ऐसी कमी इन लोगों को नहीं होने दी जाती कि ये अपने घर से दूर हैं। बाहर से भी लड़कियां आती हैं यहाँ पढ़ने, हॉस्टल में रहती हैं। तो हॉस्टल वाली लड़कियों को भी यहाँ जैसे प्यार से पढ़ाया जाता है। यहाँ कभी किसी की पिटाई नहीं होती है ना, कभी किसी की पिटाई नहीं होती। कभी किसी की पिटाई। सरकार की ओर से क्या लाभ मिलता है? सरकार की ओर से इनको सारी सुविधाएं, छात्रवृत्ति मिलती है। बाकी इनकी 9th से तो यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, साइकिल मिलती है, इनकी किताबें इनको फ्री मिलती हैं। कि जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका पूरा लाभ इन लोग को दिया जाता है। ये जो